फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। आजकल हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ही कॉमन और बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है डायबिटीज़। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी डायबिटीज़ और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। डायबिटीज़ मेलाइटस एक तरह की एंडोक्राइनल डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, दोनों तरह की डिजीज़ हम कह सकते हैं। हमारे शरीर में अगर ब्लड शुगर यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही हाई हो जाए और जिसे नियंत्रण करती है इंसुलिन हार्मोन, इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़। हमारे शरीर में पैनक्रियास की इसलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। अगर इस इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पाता है या तो फिर इंसुलिन को रिसीव करने वाला जो रिसेप्टर होता है, जो हमारे शरीर की ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो रिसेप्टर अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं तो हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और इस कंडीशन में डायबिटीज़ की कंडीशन डेवलप होती है। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग स्टेज में यानी कि खाली पेट में 70 से 110 में है तो इसे हम नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 125 या 126 से ज़्यादा अधिक हो जाए तो उसे हम डायबिटीज़ कहला सकते हैं। पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर लेवल यानी कि खाना खाने के बाद अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल 140 से 160 के अंदर है तो उसे हम नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन अगर ये 180 से ज़्यादा या तो फिर 200 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे हम डायबिटीज़ मानते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डायबिटीज़ के टाइप के बारे में। डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़, इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। इस कंडीशन में पैनक्रियास रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यानी कि पैनक्रियास से प्रॉपरली इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाता है और जिसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देती है या बिलो 20 ईयर्स एज में। इसीलिए इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। 1 डायबिटीज़ की कॉजेशन यानी कि अगर पैनक्रियास रिलेटेड कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ हो या तो फिर आपकी हेरिडिटी में किसी को हो, अगर आपकी फैमिली में या आपके माता पिता में या किसी को भी डायबिटीज़ हो तो आपके बच्चों को भी, लेकिन आपको डायबिटीज़ होने की चांसेस हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, इसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। इस कंडीशन में इंसुलिन प्रॉपरली सीक्रेट तो होता है लेकिन जो रिसेप्टर होती है इंसुलिन को रिसीव करने वाला, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती है, वो इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाती है, सेल में ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और जिसकी वजह से डायबिटीज़ की कंडीशन डेवलप होती है। ये ज़्यादातर मिडिल एज पर्सन में या कोई भी एज में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मेनली ये 30 से लेके 40 ईयर्स एज तक ज़्यादा दिखाई देती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की कॉजेशन यानी कि अगर आप सीडेंटरी लाइफ लीड करते हो, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी प्रॉपर फूड नहीं लेते हो, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा लेते हो, अब बहुत ही मेंटल स्ट्रेस में रहते हो और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण अगर आप ओबेस है, बहुत ही ओबेसिटी की वजह से भी ये दिखाई दे सकती है, या तो फिर आपकी ज़्यादा स्मोकिंग करना या अल्कोहल पीना, इससे भी ये डेवलप हो सकता है। बात करते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स के बारे में। डायबिटीज़ आजकल की लाइफ में इतने कॉमन हो गया है कि हर किसी को ज़्यादातर ये बीमारी है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसके शरीर में डायबिटीज़ हो गया है। तो आज मैं कुछ ऐसे सिम्टम के बारे में बात करूँगी जिससे आप जान सकते हो कि आप में के शरीर में डायबिटीज़ है या नहीं है।
इन मोस्ट नोटिसेबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा यूरिनेशन होती है, उसको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। और नेक्स्ट है पॉलीफेजिया, उसे एक्सट्रीम हंगर होती है, वो खाना खाते हैं उसके बाद ही फिर से उसको भूख लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा हंगरी रहता है। और नेक्स्ट है पॉलीडिप्सिया, उसे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, वो दिन में बहुत ही ज़्यादा पानी पीने की मन करती है, एक्सट्रीमली बहुत ही थर्स्टी होता है। सिम्टम होता है अननेसेसरी वेट लॉस, वो ठीक से ही खाना खाते रहते हैं लेकिन फिर भी उसको बहुत ही अननेसेसरी वेट लॉस हो जाता है, उसके साथ ही वो बहुत ही फैटिक, बहुत ही टायर्डनेस, बहुत ही वीक फील करती है। इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, कहीं पे स्किन में चोट लग गई या कट गई, वो बहुत ही जल्दी में ठीक नहीं हो पाता है, उसकी हीलिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है और स्किन इन्फेक्शन की रूप बहुत ही जल्दी ले लेती है। और मेंटली बहुत ही स्ट्रेस डिप्रेशन में रहती है, बहुत ही चिड़चिड़ा सा बन जाते हैं, इरिटेबल सी फील करती है, कोई छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन डायबिटीज़ की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, ऐसे बेस्ट 3 होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे आप लेकर आपकी डायबिटीज़ के सिम्टम से रिलीफ पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज़, साइजिलिनम जम्बोलेनम। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छा मेडिसिन है डायबिटीज़ के लिए। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया हो, उसे मेंटेन करने में, उसे कम करने में हेल्प करते हैं ये मेडिसिन। इसके साथ ही अगर आपको मुंह में बहुत ही ड्राइनेस सा फील लगे, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगे, आप पानी पी रहे हो लेकिन आपके प्यास मिट नहीं रहा है उसके लिए, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है, आपको बहुत ही बार बार जाना पड़ रहा है यूरिन पास करने के लिए, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एजिलिनम जम्बोलिनम की मदर टिंचर फ्रॉम, कुछ दिन तक मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में हाफ कप पानी में 10 ड्रॉप या 10 बूंदें डालकर वो आप लेते रहिए, आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा आपकी ब्लड प्रेशर मेंटेन में रखने के लिए और आपकी इन सारे सिम्टम से रिलीफ पाने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है अब्रोमा अगस्टा। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भी उसे बहुत ही भूख लगते हैं, खाना खा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उसका वेट कम होता जा रहा है, वो बहुत ही वीकनेस सा फील करती है, बहुत ही थर्स्ट लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा पानी पीता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में, उसका स्किन बहुत ही अनहेल्दी हो, कोई भी स्किन इन्फेक्शन यानी कि फोड़ा फुंसी होता ही रहता है, स्किन कभी भी हेल्दी नहीं रहता है, उसके लिए अब्रोमा अगस्टा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छा मेडिसिन है। एब्रोमा अगस्टा की मदर टिंचर प्रोटीन सी कुछ दिन तक सुबह में एम्प्टी स्टमक में हाफ कप पानी में 10 बूंदें मिलाकर लेने पड़ेंगे, आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। मेडिसिन है फॉस्फोरिक एसिड। अगर आपको बहुत ही वीकनेस सा फील हो रहा हो, आपको डायबिटीज़ से आपको पूरे बॉडी में आपकी मेंटली और फिज़िकली बहुत वीकनेस लगे, बहुत ही टायर्डनेस सा फील हो रहा है और रात में आपको बहुत बार यूरिन पास करने के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, उसके लिए फॉस्फोरिक एसिड एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। आपको फॉस्फोरिक एसिड की 30 CH पोटेंसी लेने पड़ेंगे। मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रिकम। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है डायबिटीज़ के लिए। अगर डायबिटीज़ की वजह से आपकी बहुत ही यूरिन पास हो रहा है, आपके बार बार जाना पड़ रहा है यूरिन पास करने के लिए और यूरिन पास करने की समय आपकी यूरिनरी पर्ट्स में बर्निंग पेन हो रहा है, बहुत ही जलन सा फील हो रहा है और आपको बहुत ही खाना खाने की मन हो रहा है और खाना खाने के बाद या तो फिर ऐसे ही आपको बहुत ही नौसिया सा फील हो रहा है, आपको बदहज़मी सा फील लगे, आपको ऐसा लगे कि वॉमिटिंग हो जाएगा, ऐसे में बहुत ही अच्छा काम करते हैं यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम की 30 CH पोटेंसी आपको लेने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके सिम्टम वाइज आप ये मेडिसिन लेकर देखिए, आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा।
और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपकी फैमिली में या रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में किसी को भी डायबिटीज़ है तो उसके साथ मेरी ये वीडियो शेयर कीजिए। उससे हेल्दी रखिए और अपने आप भी हेल्दी रहिए। बाय फ्रेंड्स।